हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संजय शर्मा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज थर्ड लेवल का पार्ट 5 पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमें अपना डिटेल स्टडी करने से पहले आपके लिए जोश पैदा कर देने वाला एक मोटिवेशनल स्पीच एक बार ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स। मोटिवेशनल स्पीच। मुझे सबसे टॉप पे पहुंचना है तो उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा, पर कुछ भी करने से पहले मुझे पढ़ना होगा। जैसे किसी भी ड्रेस की अच्छी फिटिंग के लिए अच्छी सिलाई की जरूरत है, वैसे ही इस संसार में अच्छे रुतबे की फिटिंग के लिए अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। मुझे पता है बिना पढ़ाई के हो जाएगा मेरे सपनों का पतन। मुझे पता है बिना पढ़ाई के हो जाएगा मेरे सपनों का पतन। पर जब भी पढ़ने बैठता हूँ पढ़ाई में नहीं लगता मेरा मन। पर जब भी पढ़ने बैठता हूँ पढ़ाई में नहीं लगता मेरा मन करता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर और ऑनलाइन रहूं। मन करता है अपोजिट सेक्स से बस चैट करता रहूं। मन करता है दोस्तों के साथ मस्ती करता रहूं। मन करता है पॉर्न और डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो देखता रहूं। मैं कुछ और देखना चाहता हूं, ये कुछ और दिखाया जा रहा है। मैं कुछ और देखना चाहता हूं, ये कुछ और दिखाया जा रहा है। मेरा मन मुझे बस घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। अबे चुप! मन घुमा रहा है तुझको? अबे क्यों धोखा दे रहा है खुद को? तुझे पता भी है कौन है तू? ये मन, ये विचार, ये डिस्ट्रैक्शन तुझे हिला भी नहीं सकते। अरे बाप है तू सबका, तूने पैदा किया है इनको। तू बस आंख दिखा दे, तेरे मन का मूत निकल जाएगा। बस तेरा ध्यान ही नहीं है तेरे खुद के ऊपर। और अगर यकीन आए ना तो अगली बार जब तेरा मन तुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसे बोलना, मुझे मेरे लक्ष्य से हिला दे, ये तेरी नहीं औकात है। मुझे मेरे लक्ष्य से हिला दे, ये तेरी नहीं औकात है। ध्यान से देख, बाप हूं मैं तेरा और तू मेरी औलाद है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा, ध्यान से देख तू मेरी औलाद है। इसमें आपके अंदर जोश पैदा किया है। आप बिल्कुल अपने अध्ययनरत रहें और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे द थर्ड लेवल की। डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लुइजा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड आई डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। यह आपने पूरा पढ़ लिया है 1904 तक। देखिए आगे, बिकॉज वन नाइट, चार्ली जो है खुद वह एक रात स्वयं जाता है फसिंग विद स्टाम्प कलेक्शन, इकट्ठा करने के व्यापार के संबंध सोच रहा होता है उस समय वो। तो इकट्ठा करते समय टिकटों के संग्रह को चार्ली कहते हैं आई फाउंड, मुझे मिल गया। क्या मिला? एक लेटर मिला या कोई, देखते हैं क्या मिलता है। वेल डू यू नो, क्या आप जानते हो, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या आप जानते हो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि प्रथम दिवस का लिफाफा होता क्या है? जानते हो? आई थिंक यू डिडंट नो, आप नहीं जानते थे। देखिए, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नई टिकट जारी होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, कुछ टिकट संग्रहकर्ता उसे खरीद लेते हैं। एंड यूज दम, और उनका उपयोग करते हैं टू मेल एनवेलप्स, डाक में डालने के लिए लिफाफे को, टू देमसेल्व ऑन, अपने ही पते पर, ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, प्रथम दिन बिक्री के, जिस दिन बिक्री होती है उसी के दिन उसको अपने ही स्वयं के एड्रेस पर डाला जाता है, उसको हम कहते हैं। और देखिए, द पोस्ट मार्क, डाक की जो टिकट है, प्रूव्स द डेट, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज देयर इज वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पर डाक की जो टिकट, डाक की जो मोहर है वह डेट को साबित करती, जो मोहर लग जाती है। द एनवेलप, जो लिफाफा होता है, इज कॉल्ड, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, यह जो लिफाफा वो कहलाता है अ फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिवस का लिफाफा। दे आर नेवर ओपन, इन लिफाफों को कभी भी खोला नहीं जाता, दिस इज आल्सो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, केवल तुम रखते हो, आपको रखना होता है केवल एक खाली सा कागज, इन द एनवेलप, किसके अंदर? लिफाफे के अंदर, उसके अंदर। एंड चार्ली कहते हैं दैट नाइट, उस रात, अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे उन प्रथम दिवस के लिफाफों में, वहाँ कई लिफाफे रखे हुए थे, मैं एक दिन वैसे तलाश कर रहा था उन प्रथम दिवस के लिफाफों में, तो मैंने देखा कि आई फाउंड वन दैट, मुझे एक लिफाफा मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, उस लिफाफे को वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज,
किंतु वह वहाँ था। इट वॉज देयर, वह इसलिए था क्योंकि बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी के पते पर उसको भेजा था। हैड मेल्ड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अगेन, एट हिज होम, उसके घर पर, इन गिल्सबर्ग, उसका घर कहाँ है, गिल्सबर्ग वाले पते पर। दैट वाट द एड्रेस ऑन द, इस बात का कैसे पता चला, दैट इज वाट द एड्रेस ऑन द इनवलप सेड, जो बात उस लिफाफे पर लिखी हुई थी, एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। अगेन, इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, वह वहां पड़ा हुआ था 18 जुलाई से 1894, 1894। इस बात से कैसे पता चला, बताओ कब से पड़ा हुआ है, क्योंकि इस बात की डेट जो थी उस पर पोस्ट के द्वारा लगाई गई, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो लगाई गई डेट थी वो प्रूव करती है कि किस दिन ये लिफाफा डला था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि पोस्ट मार्क जो थी, डाकघर की जो सील थी वो इस बात को दर्शा रही थी। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे अभी ये पूरी तरह से याद नहीं था। स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, 6 सेंट का था, डली ब्राउन, ब्राउन कलर का था, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस स्टैम्प पर एक फोटो लगी हुई थी, एक तस्वीर लगी थी, पिक्चर छोटी सी, और राष्ट्रपति गैरफील्ड की थी। जैसे हमारे यहाँ डाक टिकट जारी होती हैं, हमारे प्लेयर्स के नाम पे होती हैं या संगीतज्ञों के नाम पे होती हैं, जिन्होंने, या हमारे जो शहीद हैं उनके नाम पे होती हैं। आप देखते हो जब आप डाकघर में जाते हो तो टिकट परचेज करते हो तो आप कहते भाई हमको टिकट दे दो, 5 वाली दे दो, रसीदी टिकट दे दो, उसमें आपको हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ये सब आपको देखने को उन टिकटों पर मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति गारफील्ड की पिक्चर लगी थी। नेचरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवलप केम टू द ग्रैंड डाडा इन अ मेल, स्वाभाविक रूप से अकस्मात वो आ गया था दादाजी के मेल में, और दादाजी के मेल में आ गया था वो। इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन, और सीधे उसके संग्रह में आ गया। स्टेड देयर, और वह वहीं पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट, मैंने इसको निकाला। ओपन इट, मैंने इसको खोला, तो मैंने क्या पाया, द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक। मैंने उस इनवेलप को खोला, उस लिफाफे को, तो मैंने देखा कि उसके अंदर जो कागज है वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, इस पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये पता लिखा हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, ये लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ, चार्ली। ये सैम का लेटर है, सैम ने भेजा है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ठीक होंगे जहां भी हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और मैं विश्वास करता हूं कि तुम ठीक थे अपनी जगह पर, चार्ली। इट इज ट्रू, ये बात सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने ढूंढ लिया, मुझे मिल गया है। क्या, तीसरा स्तर मिल गया है। आई हैव बीन हेयर, अरे मैं यहां हूं, कहाँ हूं, तीसरे स्तर पर हूं, थर्ड लेवल पर हूं। कब से हूं, 2 वीक्स, 2 हफ्ते से हूं। एंड राइट नाउ, ठीक यहां, डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे, एट द डेली, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई यहां पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट ऑफ फ्रंट ऑफ पोर्ट्स, बिल्कुल सामने पोर्ट्स के। सिंगिंग, गाना सुनाई दे रहा है वहां। सिंग नेली हाम, गाने की बोल है। एंड आई एम इन्वाइटेड, और मुझे आमंत्रित किया जाता है, ओवर लेमोनेड, किस पर, लेमोनेड होता है नींबू का जो शरबत बनाते हैं ना, नींबू के पानी के लिए। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ, चार्ली एंड लूशा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तलाशते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए तीसरा स्तर। इट इज़ वर्थी, बिलीव मी, यह खोजने योग्य भी है, आप मुझ पर विश्वास करो। द नोट इज साइंड सेम, और उसमें नोट के जो साइन थे वो सेम के थे। द एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं यहाँ पे स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जाता हूँ। आई फाउंड आउट, मुझे पता चला कि, जब मैं गया तो मुझे पता चला कि सैम बॉट $800, सैम ने खरीदे थे $800 की पुरानी करेंसी, ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी।
दैट और टू सेट हिम, जो उसे लगाना चाहिए था उसे, या उसे रखा था नाइस लिटिल ही के लिए व्यापार में, यानी कि सूखी घास भूसे के व्यापार में, फ्रेड के लिए, ग्रीन बिजनेस के लिए। लेकिन ही ऑलवेज सेड दैट, वह हमेशा कहा करता था कि दैट इज व्हाट ही रियली विश, वास्तव में उसी की यही इच्छा हुआ करती। ही कुड डू, जो मैं कर सकता था वह कर सकता था। एंड सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित ही वह अपने पुराने व्यवसाय पर नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग, नहीं, कहाँ, गेल्सबर्ग में, इलिनियस, इन 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। वाई सीम वाज साइक्रिस्ट, मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि साइक्रिस्ट, मेरा मित्र साइक्रिस्ट कौन था, क्यों था ये। डियर स्टूडेंट, आपने देख रहे हो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए बोल रहा हूँ कि रीडिंग विद इनसाइट, दिस इज आप ना यू विल हैव टू मेक आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, एंड I have given you 7 questions with the help of this chapter and videos, and you can write, I think you can write these answers again. And now I think you are getting me very well, and now at the time, if you have any problem, you can watch my video again and again and save in your mobile phone, and अपने आप को इसको सेव कर लें इस फ़ोन में वीडियो को, और फिर उसको पढ़ें, बार बार देखें। और यदि इफ़ यू हैव अ बुक, एंड विद द हेल्प ऑफ बुक, आप बुक की सहायता से यू कैन ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें और समझें क्वेश्चन को और बनाएं बहुत अच्छी तरह से। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर के साथ शुरुआत करूँगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे गाइज।